हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें क्लास 10th के केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो के हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज आपको इस चैनल क्यूरियोसिटी साइंस के ऊपर पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10th का शुरू करते हैं, जिसमें हम आज केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए आप लोगों को हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बताते हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें आपको दो प्रोडक्ट या फिर एक अकेला प्रोडक्ट एक नए प्रॉपर्टी के साथ एक नए फिजिकल या केमिकल चेंज के में कुछ नया चीज़ बनाता है, उसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे डिफिनेशन दिया, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस विथ इंटायरली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि हमने कोई भी चीज़ लिया, जैसे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, यानी कि H2 प्लस O2 लेते हैं और यह आपका H2O का निर्माण करता है। यानी कि ये दोनों गैस हैं, लेकिन ये H2O लिक्विड फॉर्म में आ गया। ये आपका क्या है, ये दोनों गैस हैं। क्या है, ये दोनों गैस हैं और यह लिक्विड फॉर्म में आया। यानी कि इसने अपनी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या किया, चेंज कर दिया, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गया और इसने एक नए प्रोडक्ट को बनाया है। ये जो गैस है हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसके बाद जैसे आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को क्या किया जाता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप बर्न करते हैं, क्या करते हैं, बर्न करते हैं तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक राख मिलता है, ऐस मिलता है, जो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। और इसी तरह से आप देखेंगे लाइमस्टोन को, क्या देखेंगे, लाइमस्टोन को जब हीट दिया जाता है तो वह क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। तो हमने लाइमस्टोन को क्या किया, हीट दिया है, तब वह दो नया प्रोडक्ट बनाता है। यानी कि यहाँ पे आपको वन और मोर सब्सटेंस, यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस है, या एलिमेंट भी हो सकते हैं, बट एलिमेंट क्या होंगे, ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, बस एलिमेंट जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपाउंड है, कंपाउंड को ब्रेक करके हमने दो नए प्रॉपर्टीज वाले क्या किए हैं, सब्सटेंस बनाए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कंबाइन हुए हैं, दो एलिमेंट क्या हुए हैं, कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए हैं। यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन भी कुछ ऐसे हुआ। इसके बाद हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं कि ये आपको केमिकल चेंज कब देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन स्टेट, यानी कि उनकी जो स्टेट है, अवस्थाएं हैं, उसमें भी क्या होगी, परिवर्तन आ जाएगी। और इसके बाद इसमें चेंज इन कलर होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको कलर चेंजिंग भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके दौरान आपको गैस का भी निर्माण देखने को मिलता है। इसके साथ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर देखेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी जब प्रेसिपिटेट बनेगा, आप इनसोल्युबल सॉलिड फॉर्म बनता है, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसे हम इसी चैप्टर के अंदर आगे अभी पढ़ेंगे। ये है आपका कि कोई भी अगर केमिकल चेंजिंग होगा तो इसके अंदर आपको ये पांचों में से कोई एक चीज जरूर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं स्टेट चेंज होगा, कहीं कलर चेंज होगा, कहीं पे आपका गैस का फॉर्मेशन होगा, कहीं पे आपका टेम्परेचर चेंज होगा, कहीं पे आपको प्रेसिपिटेट प्राप्त होंगे। इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो के लिए आप हमारे चैनल क्यूरियोसिटी साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।